हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मैथ वाला। और साइंस फोरम ऑफिशियल चैनल पे आप सबों का स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंफॉर्मेशन को समझेंगे जो बहुत ही बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि रेजिस्टेंस होता है क्या है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत लोगों का बहुत अच्छा प्यार और सम्मान रहा, जो बहुत ही हमको अच्छा लगा। और इससे हमको कॉन्फिडेंस आता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस आता है, मेरी टीम को कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि और इससे अच्छा से अच्छा वीडियो दिया जाए और अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्यार और सम्मान देने के लिए। और अगर ऐसा सम्मान अगर बना रहा तो कोशिश यही रहेगा कि इस चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आए, ठीक है, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आए, जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से कोशिश यही रहेगा कि जितने भी फैक्ट को हम लोग समझे उसको एक एप्लीकेशन बेस में समझे और एक्सपेरिमेंटल वे में समझे। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोचिंग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि लैब की फैसिलिटी नहीं होती है। और या अगर बात किया जाए तो सीबीएसई बोर्ड की अगर नॉर्म्स की बात किया जाए तो साइंस को तो माना ही जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि साइंस को विदाउट डूइंग मतलब विदाउट करके सीखना वो बहुत क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस संस्था में और इस कोचिंग के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबों को एक उस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए जो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हो। ठीक है, और करके सीखें और किसी भी चीज़ को आसानी तरीके से समझें और उसको खेल खेल में समझ लें। ठीक है, कोशिश यही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की टाइप क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। अगर रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसका काम होता है कि अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जिसका काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज करना। मतलब कि जैसे कि अगर जनरल अगर बात किया जाए तो हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है, अगर इंडियन सप्लाई की अगर बात किया जाए तो 240 वोल्ट का सप्लाई आता है। और फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आता है। इसको हम लोग क्लास में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो हम लोग को 240 वोल्ट का जो सप्लाई आता है उस सप्लाई को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग डिवाइस, अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। किसी का 1 एम्पियर, किसी का 2 एम्पियर, किसी का 0.5 एम्पियर, अलग अलग करेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो कैसे हम लोग 240 वोल्ट को अलग अलग करंट में कंट्रोल करते हैं, वैरी करते हैं, तो उसका एक ही काम है, रेजिस्टेंस यूज करना। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना और रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट को प्रोवाइड करना। तो आज उस डिवाइस को समझेंगे जो हम लोग डिवाइस उसको कंट्रोल करने के लिए, कि करंट को भी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो आज उस डिवाइस को समझेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अभी जस्ट समझे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, एक फिक्स रेजिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो दोनों को समझेंगे। आपको ये वीडियो में बहुत ही मजा आएगा और कुछ अच्छा फैक्ट जानने को मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोशिश करें कि उन सभी बच्चों को आप शेयर करें जिनका रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशन से बिलोंग कर रहे हैं। और ऐसे जनरल फैक्ट है, हर आदमी देख सकता है, हर आदमी समझ सकता है। ठीक है, तो आज इस डिवाइस को समझते हैं। अगर अभी जस्ट मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग सर्किट में सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं और इसका काम क्या है, एक परमानेंट या फिक्स रेजिस्टेंस है जो आप अभी देख ही पा रहे, एक 8 ओम का है, दूसरा 10 ओम का है। इसको हम लोग सीरीज में यूज करते हैं और ये क्या करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसका काम को समझ ले, इसका यूज को समझ ले कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, दूसरा अगर रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो आप देख पा रहे हैं, कि जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यह यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 100 ओम तक अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता है। ये 0 से लेके 100 ओम तक इसको वैरी कर सकते हैं, इसलिए कि वैरिंग रेजिस्टेंस भी कहलाता है, जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन, इसके प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यह जो आप देख पा रहे हैं, इसमें
3 टर्मिनल होता है, देख पा रहे होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 टर्मिनल होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है, जब हम लोग वायर को ये दोनों टर्मिनल पे जब कनेक्ट करते हैं तो इट इज वर्क फिक्स रजिस्टर, ये फिक्स रजिस्टर का काम करता है, बिकॉज जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो ये पूरे वायर से होते 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 इससे करंट क्या होता है, आउट होता है, ठीक है। तो ये एज ए फिक्स रेजिस्टेंस का वर्क करता है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को, ठीक है, करंट का इन इसमें और करंट आउट को अगर इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको जो वैरी करते हैं, जब इसको वैरी करते हैं तो यह वैरी होता है और जितने वायर से ये पास करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आगे आप लोग क्लास में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरियाज, ठीक है, एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग क्लास में इसको समझेंगे, प्रूव भी करेंगे, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये सब क्लास में करेंगे। नहीं, फिलहाल इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन और इसके प्रिंसिपल को समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसको हम लोग वाइपर बोलते हैं, क्योंकि वाइपर क्या होता है, ये वैरी करता है। और यहाँ पे जब देख पा रहे हो कि ये बहुत सारे पतले पतले वायर का यहाँ पे क्या है, रैप किया गया है, ठीक है, लपेटा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको लेंथ के हिसाब से जब वैरी करते हैं, तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक बहुत कम वायर है तो लेंथ कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा, करंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हमको ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होता है तो इसको हम लोग वैरी करते हैं, और जैसे जैसे वैरी होता है इसका रिंग इंक्रीज करता है, और रिंग इंक्रीज करेगा तो लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसके कारण हमारा करंट तब क्या होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा, अपोज ज़्यादा होगा, जब अपोज ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो होगा। इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रेंट, अगर इस डिवाइस को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रियोस्टेट जो होता है एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, जिसका काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही इसका हम लोग यूज करते हैं। इससे रिलेटेड हम बहुत से कंस्ट्रक्शन हम लोग कोचिंग में करके देखेंगे, इसके एक्सप्लेन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा और जनरल फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।